सभी को नमस्ते। आज हम वैदिक गणित के अंतर्गत सूत्र निखिलम से घनफल ज्ञात करेंगे। संख्या है 15 का घनफल। अब हमारे घनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है घनफल बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। जब हम किसी भी संख्या का विचलन जब घनफल निकाल रहे हैं तो आधार का ध्यान में रखें। तो जैसे आधार हमने माना इसमें 10 और संख्या है हमारे पास में 15। विचलन निकालना है तो विचलन हो जाएगा 15 माइनस 10 बराबर 5। अगर ये संख्या 8 होती तो 8 माइनस 10 होता जो माइनस 2 इसका विचलन होता। अगर 10 से छोटी संख्या होगी, आधार से छोटी संख्या होगी तो वो माइनस में आएगी और आधार से जब कोई भी संख्या बड़ी होगी तो वो प्लस में आएगी। वो क्या है? विचलन। ये ध्यान में रखें। अब हमारे पास में संख्या है 15 प्लस 2 इंटू विचलन है 5 ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और फिर है विचलन का क्यूब। विचलन है 5 का क्यूब। 15 प्लस 10 ओब्लिक 3 इंटू 25 ओब्लिक 5 का क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 15 और 10 25 ओब्लिक 25 3 75 ओब्लिक 125। अब ये संख्या हमने लिख दी। अब हमारा आधार क्या है? 10। जब आधार 10 होगा तो संख्या 1 रहेगी। इधर बचे 5। अब ये 2 5 में जुड़ेंगे तो ये हो गए हमारे पास में 7 और ये 1 7 में जुड़ेगा। 1 और 7 8 और 8 और 5 13। 13 का 3 हासिल 1 और 2 3। ये 33 75 हमारे आंसर होंगे। अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आई तो एक और देख लो। हमारे आंसर इधर से देखना, राइट हैंड की तरफ कितना है? 125। अब आधार क्या है इसका? 10। तो जब आधार 10 है तो एक क्रॉस लगा दो। एक क्रॉस लगा दी। इसके बाद में दूसरी संख्या क्या है? 75। तो ये हो गया 75। इसके बाद में 25 है तो एक क्रॉस लगाया और 25 लिख दो। 5 और 2 इसको जोड़ लो। 5 7 7 5 12 1 13। 13 का 3 हासिल 1 और 33 75। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आंसर में। ये हमारा निखिलम से 15 का घनफल प्राप्त हुआ। 98 का घनफल निकालेंगे। अब ये देखना है 98 किसके पास आसपास है? 100 के आसपास। तो हमारा आधार हो गया हमारे पास में 100। अब संख्या है 98। अब इसका विचलन निकालना है। तो विचलन निकालना है तो विचलन बराबर 98 माइनस 100। तो आधार से ये कम है, ठीक है। तो इसमें कितना बचा? माइनस के 2। तो विचलन क्या हो गया हमारे पास में? -2। अब हमारे पास में इसको घनफल ज्ञात करना है तो घनफल बराबर, इसके लिए सूत्र होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या क्या है हमारे पास में? एक मिनट मार्कर से। घनफल बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। अब हमारे पास में आधार है 100 और विचलन आया -2। संख्या हो गई 98 प्लस 2 इंटू विचलन है -2 ओब्लिक 3 इंटू विचलन
का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 98 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 ओब्लिक 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 ओब्लिक और माइनस 2 का क्यूब माइनस 8। इधर 98 में से 4 गए 94 ओब्लिक 12 ओब्लिक माइनस 8। अब हमारे पास में यहाँ पे आ गई, जब माइनस कोई संख्या आ गई तो आधार से माइनस करना है, और जब आधार से माइनस करेंगे तो इधर से 1 हासिल देंगे। जब इधर से 1 हासिल दिया तो इधर बचे 94 और इधर बचा 11 और इधर हो गया 1। जब 1 इधर हो गया, इधर 1 हो गया तो इसका मतलब आधार को मानना, आपको 1 की जगह आधार को लेना है 100। तो ये यहां पे हो गया 100, यहां पे कर लेते हैं। इधर बचा 94 ओब्लिक 11। अब 100 में से 8 गए तो इधर बचे आपके पास में 92। अब ये जो संख्या है इनका आधार क्या है 100। 100 में क्या है 2 संख्या 2 जीरो है, तो जब 2 संख्या होगी तो ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी 94 11 और 92 जो कि हमारे घनफल है।